इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स जिसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों के मुल्क में हैं तो ये जुमले बहुत ज़्यादा करामत है उनसे बातचीत के लिए, और अगर आप इंग्लिश ममालिक में नहीं हैं तो भी जब आप ये जुमले बोलेंगे तो आपकी बातचीत बहुत मुतासर करेगी सुनने वाले को। तो बहुत अच्छे जुमले हम सीख रहे हैं इस कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज का सबक शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल आपको इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और अगर आप बेल आइकन का बटन भी दबा दें तो आपको हमारे लेसन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही ये अपलोड होगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। पहला जुमला ये देखिए, ये लड़की है और ये इस लड़के से बातचीत कर रही है। ये कुछ सवाल करेगी और ये उसके मुताबिक जवाब देगा। तो आपने भी इसी किस्म के सवाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूछने हो तो भी यहाँ से सीख सकते हैं, और अगर आपने जवाब देने हो इस तरह के सवालों का जो ये पूछेगी तो भी आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इसलिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जुमले बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ये क्या सवाल पूछती है। कहती है डू यू वॉच टीवी। देखिए, डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं। देखिए, क्या आप टीवी देखते हैं, ये पूछती है। अब ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि ये टेंसेस भी हमने पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। अगर आपको टेंसेस के वर्ड सीखने हो तो ये हमारे कोर्स नंबर 1 में मौजूद है। आप कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और तमाम लेसन को देखिए और तमाम लेसन से इस्तेफादा हासिल कीजिए। अच्छा, अब ये क्या जवाब देता है। कहता है यस आई वॉच टीवी। जी मैं टीवी देखता हूँ। देखिए, जी मैं टीवी देखता हूँ। अगर इसने कहना होता नहीं मैं नहीं देखता तो ये कहता नो आई डोंट वॉच टीवी। इसी के मुताबिक जैसे डू यू वॉच तो ये कहता डोंट वॉच, नहीं देखता। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछती है। ये कहती है आर यू गोइंग होम। अब देखिए, जैसे आप साथ काम कर रहे हो या आप इकट्ठा पढ़ रहे हो और आपकी क्लास खत्म हो गई या काम खत्म हो गया तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं। देखिए, क्या आप घर जा रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, काम जारी है, लेकिन कौन सा, सवालिया, इंटेरोगेटिव। आर यू गोइंग होम, अगर ये इंटेरोगेटिव ना होता तो ये जुमला ऐसे होता यू आर गोइंग होम। अब आर को यहां से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया तो ये सवालिया बन गया, आर यू गोइंग होम, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, क्या आप घर जा रहे हैं। देखिए, अब उसके मुताबिक ये क्या जवाब देगा। कहता है यस आई एम गोइंग होम। देखिए, अब आई के साथ एम लगता है, आपको जैसा बताते आ रहे हैं हम। आई इज नहीं होगा या आई आर नहीं होगा, आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं। आई एम गोइंग होम, ये भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी मैं घर जा रहा हूं। देखिए, रहा हूं मौजूदा जमाने में काम जारी है, यानी ये जा रहा है, ये इस वक्त कर रहा है ये काम। कौन सा काम, घर जा रहा है। देखिए, जी मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर क्या पूछती है। ये कहती है डू यू नो हर। अब फर्ज कीजिए ये आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं और ये कोई तीसरी खातून या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। डू यू नो हर, हर का मतलब है उसको, उसकी। लड़की के लिए इस्तेमाल होता है हर और लड़के के लिए हिज। तो अब ये कह रही है डू यू नो हर। अब डू यू नो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कौन सा, इंटेरोगेटिव, सवालिया। अगर इसने पूछना होता यू नो हर, आप उसे जानते हैं लड़की को, लेकिन अब सवालिया हो गया, अब बन गया डू यू नो हर। क्या मतलब, क्या आप उसे जानते हैं। देखिए, क्या आप उसे जानते हैं। अब ये किसी लड़की की बात हो रही है, क्या आप उसे जानते हैं। अब ये क्या जवाब देता है। कहता है यस आई नो हर। देखिए, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। यस जी मैं उसे जानता हूँ। देखिए, जी मैं उसे जानता हूँ। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं क्या पूछती है। कहती है इज शी योर रिलेटिव। क्या वो आपकी रिश्तेदार है। देखिए, क्या वो आपकी रिश्तेदार है। इज शी, क्या है वो, शी वो लड़की, योर आपकी, रिलेटिव रिश्तेदार। ये क्या जवाब देता है। यस शी इज माई सिस्टर। जी वो लड़की, शी वो लड़की, इज माई है मेरी, सिस्टर बहन, जी वो मेरी बहन है। देखिए, जी वो मेरी बहन है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं फिर पूछती है व्हाट्स हर प्रोफेशन। उसका पेशा क्या है। जैसा पेशा लफ्ज है उर्दू में, इसी तरह से इंग्लिश में भी प्रोफेशन, पेशा।
ये है पेशा की इंग्लिश, यानी क्या काम करते हैं, यानी आमदनी के लिए क्या काम करते हैं, कमाने के लिए क्या काम करते हैं, उसे प्रोफेशन कहते हैं, पेशा कहते हैं। अब यहाँ पर जैसा आपको बताया व्हाट इज, अब असल में तो दो लफ्ज हैं व्हाट और इज, लेकिन इसका आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमा, ये कोमा इसके साथ एस और व्हाट को जोड़ दिया, तो बोलने के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्स बजाय के व्हाट इज कहने के हम बोलते हैं व्हाट्स हर नेम, व्हाट्स हर प्रोफेशन, देखिए व्हाट्स हर बिजनेस, कुछ भी लगाते हैं व्हाट्स हर और उसके बाद उसका नाम, उसका बिजनेस, उसका कारोबार, उसकी हाइट, कुछ भी पूछना हो आप उसी के मुताबिक यहाँ पर लगा सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो ये पूछती है उसका पेशा क्या है। अब जॉब में क्या कहता है, देखिए जॉब देता है, कहता है शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, देखिए वो डॉक्टर है। अब ये उसका प्रोफेशन बता रहा है कि वो उसका जो काम है वो डॉक्टरी का है, तो वो डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछती है, कहती है वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, देखिए आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं यह पूछती है। और ये कौन सा जुमला है, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू वर्क क्या आप काम करते हैं, लेकिन डू यू वर्क से पहले आपने वेयर लगा दिया तो ये बन गया आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। अब जॉब क्या देगा ये, आई वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट, मैं तामीराती जगह पर काम करता हूँ, देखिए मैं तामीराती जगह पर काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पर तामीरात हो रही हो, बिल्डिंग्स बन रही हो, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही हो, उस साइट पर ये काम करता है। अब इसने नहीं बताया कि वहां पर ये काम करता क्या है, क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्या सुपरवाइजर है, क्या ये लेबरर है, ये इसने नहीं बताया, लेकिन इसने सिर्फ ये बताया कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ। चलिए देखते हैं इसके बाद फिर क्या पूछती है ये, कहती है व्हाट्स योर हॉबी। अब देखिए, अब जब आप आपस में गपशप कर रहे हो तो आप ये पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, यानी फारिग वक्त में आप क्या करते हैं, आपका मशगला क्या है। देखिए आपका मशगला क्या है, उर्दू में हॉबी को मशगला कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फारिग वक्त में किया जाने वाला काम। अब जॉब क्या देता है, कहते हैं माई हॉबी इज स्केटिंग, देखिए ये है स्केटिंग, आइस के ऊपर भी हो सकती है और इसके अलावा ये जो पहिए वाले व्हील वाले जूते हैं उससे भी आप स्केटिंग कर सकते हैं। तो ये इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं ये है आइस स्केटिंग, यानी बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना। तो कहता है माई हॉबी इज स्केटिंग, इसकी जो हॉबी है वो स्केटिंग करना है, मेरा मशगला स्केटिंग है, देखिए मेरा मशगला स्केटिंग है। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछती है, वेयर डिड यू स्टडी, यानी आपने कहाँ से पढ़ा, देखिए आपने कहाँ से पढ़ा। इस जुमले को देखिए नाज़रीन, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसका सवालिया डिड यू स्टडी, क्या आपने पढ़ा, डिड यू स्टडी क्या आपने पढ़ा, लेकिन इस डिड यू स्टडी से पहले हमने वेयर भी लगा दिया, तो अब जुमले का मतलब बन जाएगा आपने कहाँ से पढ़ा। देखिए माजी का टेंस है, ये गुजरे हुए ज़माने से ताल्लुक रखता है कि आपने कहाँ से पढ़ा, तो ये पूछती है इससे आपने कहाँ से पढ़ा। अब ये क्या जवाब देता है, कहता है आई स्टडीड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये देखिए मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ये देखिए मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछती है, कहती है आर यू स्माइलिंग, देखिए क्या आप मुस्कुरा रहे हैं। नाज़रीन स्माइल होता है दबे मुंह बंद मुंह से मुस्कुराना, यानी आप हंस नहीं रहे, हंसने को जो कि खुले मुंह से आप हंसते हैं तो उसे कहते हैं लाफ, यह है स्माइल, यानी हल्का सा मुस्कुराना। तो ये पूछती है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए आर यू स्माइलिंग और इंटरोगेटिव का कि सवालिया बन गया है, अगर सवालिया ना होता तो ये कहती यू आर स्माइलिंग, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब हो गया आर यू स्माइलिंग, क्या आप मुस्कुरा रहे हैं। ये कहता है यस आई एम स्माइलिंग, जी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, देखिए जी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और ये भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए आई एम स्माइलिंग, स्माइल है वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा एस या ई एस हटाकर, यहाँ पर अगर ये स्माइल होता तो इसके स्पेलिंग थे SMILE, लेकिन ई हटाकर हमने ING लगा दिया, और इसके अलावा हमने यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब एम लगा दिया, आई एम स्माइलिंग। इसी तरह से यहाँ पर ये सादा जुमला होता तो ये बोलती यू आर स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग। ठीक हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या पूछती है, कहती है वाई आर यू स्माइलिंग। अब देखा पहले उसने पूछा कि क्या आप मुस्कुरा रहे हैं, इसने कहा जी मुस्कुरा रहा हूँ, तो फिर ये पूछती है वाई। देखिए
आर यू स्माइलिंग तो पहले ही था, उससे पहले वाई लग गया। देखिए वाई आर यू स्माइलिंग। अब इसका मतलब बन गया आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव सवालिया। अब इसका क्या जवाब देते हैं, इस तरह से आप भी जवाब दे सकते हैं। आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई एम हैप्पी। मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं। देखिए मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज। इसका मतलब क्योंकि, क्योंकि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। और क्या कर रहा है, आई एम स्माइलिंग, कि मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या पूछती है। कहती है व्हाट टाइम डू यू स्लीप। आप किस वक्त सोते हैं। ठीक हो गया, आप कब सोते हैं या किस वक्त सोते हैं, एक ही बात है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप। अब ये है डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं, लेकिन उससे पहले हमने लगा दिया व्हाट टाइम, तो ये बन गया किस वक्त आप सोते हैं। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए डू यू स्लीप, सोते हैं। देखिए जैसे आपको बताया था जुमले के आखिर में ते है, ती है, ते है आता है, तो इसलिए डू यू स्लीप आप सोते हैं, क्या आप सोते हैं। लेकिन व्हाट टाइम तो बन गया किस वक्त या कब आप सोते हैं। अब इस तरह के सवाल का जवाब कैसे देना है, ये देखिए। ये कहता है आई स्लीप एट 11 PM। PM का मतलब रात के, शाम के। मैं 11 बजे रात सोता हूँ। PM से हमें पता चला ये रात की बात हो रही है। जैसा कि हमने कोर्स नंबर 1 के लेसन्स में आपको बताया था AM और PM में क्या फर्क होता है। अगर आपने वो देखने हो तो आप हमारे कोर्स नंबर 1 के तमाम लेसन्स को जरूर देखिए, जिसमें हमने ये वाज़िह तौर पर पढ़ा रखा है कि AM और PM का क्या मतलब है और ये किस वक्त से किस वक्त तक यूज होते हैं। तो ये अब कहता है मैं 11 बजे रात सोता हूँ। देखिए मैं 11 बजे रात सोता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछती है। ये कहती है हाउ इज द वेदर। मौसम कैसा है। देखिए मौसम कैसा है। जब अपने बातचीत जारी रखनी हो तो आप इस किस्म के सवाल पूछते रहते हैं, जिससे आपकी गुफ्तगू जारी रहती है। फर्ज कीजिए आप किसी अजनबी से मिले और वो आपको अच्छा लगा, आप दोस्ती करना चाहते हैं, उसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो आप इस किस्म के सवाल जरूर करते हैं, जिससे आपकी बातचीत आगे चलती है और आपके ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं। हाउ इज वेदर, मौसम कैसा है। जवाब क्या देता है, द वेदर इज सनी। मौसम धूप वाला है। देखिए मौसम धूप वाला है, सनी धूप वाला। और आपको यहाँ पर बताते चले अंग्रेज लोग धूप वाले मौसम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बारिश को या स्नो को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन सनी वेदर को, धूप वाले मौसम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मौसम धूप वाला है, द वेदर इज सनी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या पूछती है। कहती है इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर। क्या आप यहाँ पहली बार हैं। फर्ज कीजिए ये रोज एक जगह में आती है, लेकिन इसने पहली बार इस शख्स को यहाँ पर देखा, तो ये उससे पूछती है इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर। देखिए क्या आप यहाँ पहली बार हैं। या फर्ज कीजिए ये कोई शॉप चलाती है और ये वहां पर गया है, तो ये उससे पूछेगी कि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या आप यहाँ पर पहली बार हैं। तो इस तरह के सवाल आप भी पूछ सकते हैं। इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर। अब ये क्या जवाब देता है, यस दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर। जी यहाँ मेरा पहली बार है। देखिए जी यहाँ मेरा पहली बार है, या यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा हमारी लैंग्वेज में कि यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या पूछती है। कहती है आर यू हंग्री नाउ। क्या आपको अब भूख लगी है। क्या आपको अब भूख लगी है। फर्ज कीजिए इसने थोड़ी देर पहले पूछा और इसने कहा कि मैं भूखा नहीं हूँ या मुझे भूख नहीं लगी, तो ये फिर दोबारा पूछती है आर यू हंग्री नाउ। क्या अब आपको भूख लग गई है। अब ये क्या जवाब देगा, यस आई एम लिटिल हंग्री। हमारी लैंग्वेज में बन जाएगा जी मैं थोड़ा भूखा हूँ, यानी थोड़ी भूख लग चुकी है, भूख लगी है इसलिए भूखा हो गया हूँ। जी थोड़ी भूख लग गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। यस आई एम लिटिल हंग्री, हाँ मुझे थोड़ी भूख लगी है। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला, डू यू लाइक कुकिंग। अब देखिए ये पूछती है, इससे कुकिंग कहते हैं खाना पकाने को। डू यू लाइक कुकिंग, क्या आपको खाना पकाना पसंद है। क्या आपको खाना पकाना पसंद है। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन सवालिया इंटेरोगेटिव, क्योंकि सवाल है इसमें। अब ये होता यू लाइक कुकिंग, तो आप कुकिंग पसंद करते हैं, लेकिन यू लाइक कुकिंग से पहले हमने डू भी लगा दिया, तो डू यू लाइक कुकिंग ये बन गया सवाल। क्या आप खाना पकाना पसंद करते हैं।
अब जवाब क्या देता है ये? कहता है यस आई लव कुकिंग। नसरीन जैसा आपको बताया था, लव का मतलब तो है प्यार करना, लेकिन जब आप इस किस्म के जुमलों में लव इस्तेमाल करते हैं, आई लव कुकिंग, आई लव स्टडिंग, आई लव स्लीपिंग, आई लव रीडिंग, तो इसका मतलब बन जाता है कि बहुत ज्यादा पसंद है। जी मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। देखिए बहुत आ गया, बहुत पसंद है, यानी है तो पसंद, प्यार नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए जी मैं खाना पकाना बहुत पसंद करता हूँ, आई लव कुकिंग। इस तरह से भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं और इस तरह से भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। जी मुझे खाना पकाना पसंद है, आई लव कुकिंग, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ खाना पकाने को। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं। पूछती है हाउ ऑफ्टन डू यू एक्सरसाइज? आप अक्सर कब वर्जिश करते हैं? आप अक्सर कब वर्जिश करते हैं? अब यहाँ पर हाउ ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब है अक्सर, हाउ कब, अक्सर, डू यू एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पर होता खाली यू एक्सरसाइज का मतलब है आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अब इसको सवाल बनाना हो डू यू एक्सरसाइज तो ये बन जाएगा क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन डू यू एक्सरसाइज से पहले हमने लगा दिया हाउ ऑफ्टन, तो ये बन गया अक्सर कब आप वर्जिश करते हैं। और ये कौन सा टेंस है? ये भी इंटेरोगेटिव है, सवालिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अब देखते हैं क्या जवाब बनता है इसका। कहता है आई एक्सरसाइज 3 times अ वीक। मैं हफ्ते में 3 बार वर्जिश करता हूँ। देखिए आई एक्सरसाइज, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट, करता हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार वर्जिश करता हूँ। देखिए मैं हफ्ते में 3 बार वर्जिश करता हूँ। इस तरह से आपने जवाब देना है इस किस्म के सवालों का, या अगर आपने पूछना हो इस किस्म के सवाल तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू एक्सरसाइज, अब यहाँ पर तो एक्सरसाइज की बात हुई, कह सकते हैं हाउ ऑफ्टन डू यू कुक, कोई भी यहाँ पर वर्ब लगा दे। हाउ ऑफ्टन स्लीप, हाउ ऑफ्टन डू यू वर्क, हाउ ऑफ्टन डू यू ड्रिंक, हाउ ऑफ्टन डू यू गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर कोई भी आप वर्ब लगा दें और इसका मतलब यही बन जाएगा आप अक्सर कब जो भी काम है करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के जुमले आप खुद भी बना सकते हैं, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या सवाल है? डू यू लाइक पेट्स? क्या आपको पालतू जानवर पसंद है? क्या आपको पालतू जानवर पसंद है? नसरीन यहाँ पर आपको बताते चले बहुत सारे अंग्रेज पेट्स को यानी पालतू जानवर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और पालते हैं। ये बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल भी रखते हैं। तो ये पूछती है डू यू लाइक पेट्स? यस आई डू। अब यहाँ पर इसने जवाब जो दिया वो कहता है जी मैं करता हूँ, जी मैं करता हूँ। अब ये खाली यस भी कह सकता है। अगर इस तरह का सवाल कोई आपसे पूछे तो आपने किस तरह जवाब देना? आप या तो खाली यस कह देंगे, यस जी, या आप ये कह सकते हैं यस आई डू, जी मैं करता हूँ या करती हूँ। और तीसरा जवाब ये भी कह सकते हैं यस आई लाइक पेट्स। इसी का सवाल से ही आपने जवाब बना लिया, आई लाइक पेट्स, यस लगाकर आई लाइक पेट्स, मैं पेट्स पसंद करता हूँ, तो पूरा जवाब भी आप दे सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या सवाल है इसका। डू यू हैव पेट्स? अब देखिए पहले उसने पूछा आप पसंद करते हैं, अब ये पूछती है क्या आपके पास पालतू जानवर हैं? देखिए डू यू हैव पेट्स, पेट्स मतलब जमा में है, तो ये क्या पूछती है क्या आपके पास पालतू जानवर हैं। देखिए क्या आपके पास पालतू जानवर हैं? अब ये क्या जवाब देता है? कहता है यस आई हैव अ कैट, जी मेरे पास बिल्ली है। देखिए जी मेरे पास बिल्ली है। अच्छा इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछती है। डू यू हैव अ फैमिली? डू यू हैव अ फैमिली, क्या आपका खानदान है? देखिए क्या आपका खानदान है, या हम इसको फैमिली भी कह सकते हैं, क्या आपकी फैमिली है। अब जवाब क्या देता है? यस आई हैव अ स्मॉल फैमिली, जी मेरा छोटा सा खानदान है या मेरी छोटी सी फैमिली है। देखिए जी मेरा छोटा सा खानदान है। अच्छा इसके बाद देखते हैं। पूछती है व्हाट डज योर फादर डू? देखिए व्हाट डज योर फादर डू, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन इंटेरोगेटिव। आपके वालिद क्या काम करते हैं? ठीक है, आपके वालिद क्या काम करते हैं? क्या जवाब देता है? माई फादर हैज अ बिजनेस, मेरे वालिद का कारोबार है। देखिए मेरे वालिद का कारोबार है। अच्छा उसके बाद देखते हैं। पूछती है डज योर मदर वर्क? अब देखिए उसकी खानदान के बारे में जांच कर रही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है लड़के के माँ बाप के बारे में। तो पहले इसने पूछा कि बाप का प्रोफेशन क्या है, क्या काम करता है, तो उसने बताया मेरे बाप का कारोबार है। फिर पूछती है डज योर मदर वर्क, क्या आपकी वालदा काम करती हैं? देखिए क्या आपकी वालदा काम करती हैं? जवाब क्या देता है? यस शी इज अ वर्किंग वुमेन, जी वो एक काम करने वाली खातून है। देखिए जी वो काम करने वाली खातून है। देखिए जी वो एक काम करने वाली खातून है। अब देखते हैं फिर क्या पूछती है ये।
पूछती है व्हाट डज शी डू। अब पूछती है कि वो काम क्या करती हैं, वो क्या करती हैं। ठीक है, वो क्या काम करती हैं या वो क्या करती हैं एक ही बात है, वो क्या करती हैं। व्हाट डज शी डू। अब जवाब देता है शी इज अ बैंकर। वो बैंक में काम करती है। बैंकर का मतलब बैंक में काम करना, वो बैंक में काम करती हैं। ठीक हो गया। चलिए कोर्स सवाल, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। अब देखिए ये सवाल आप उस वक्त तक नहीं पूछ सकते जब तक आप कंफर्टेबल ना हो। जब आपकी एक बातचीत बन गई तो फिर आप इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, क्या आपकी कोई लड़की दोस्त है। देखिए क्या आपकी कोई फीमेल दोस्त है, लड़की दोस्त है। क्या जवाब देता है ये, कहते हैं नो, नहीं, आई हैवंट, मेरी नहीं है, नहीं, आई हैवंट यानी नहीं मेरी नहीं है। फिर पूछता है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या आप मेरी दोस्त बनेगी। अब देखिए इसने बड़ी चालाकी की कि इसने एक तो उसका जवाब दे दिया कि नहीं मेरी नहीं है, यानी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी, कोई फीमेल दोस्त नहीं है, सहेली नहीं है। लेकिन साथ ही इसने एक और सवाल भी डाल दिया। क्या, कहता है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी। देखिए नहीं मेरी नहीं है, क्या आप मेरी फीमेल दोस्त बनेंगी। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं फिर क्या पूछती है ये। कहती है डू यू थिंक आई एम प्रिटी, क्या आपको लगता है मैं खूबसूरत हूँ। अब बातचीत दोस्ती में चलती जा रही है। ये पूछती है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन सवाल या इंटरोगेटिव, डू यू थिंक आई एम प्रिटी। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले आई एम प्रिटी इसका मतलब है मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन प्रिटी का मतलब खूबसूरत तो है, लेकिन ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, खवातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। आई एम प्रिटी ये मेल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मेल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हैंडसम। अब इसे कहना हो मैं खूबसूरत हूँ, ये बोलेगा आई एम हैंडसम। लेकिन जब ये बोले मैं खूबसूरत हूँ तो ये हैंडसम नहीं कहेगी, ये कहेगी आई एम प्रिटी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मेल के लिए हैंडसम और प्रिटी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर लोगों को देखा है वो हैंडसम लड़कियों के लिए भी यूज कर जाते हैं, जो कि गलत है। प्रिटी इसी तरह लड़कों के लिए नहीं है, ये भी लड़कों के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो प्रिटी तो ये गलत हो जाएगा। तो अब ये पूछती है क्या आप समझते हो कि मैं खूबसूरत हूँ। जवाब देता है यस डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब जी यकीनन, जी यकीनन, यानी ये उसको बता रहा है कि यकीनन आप खूबसूरत हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब ये कहती है लेट्स मीट एट द पार्टी। देखिए चलें तकरीब में मिलते हैं, चलो या चलें तकरीब में मिलते हैं। तो जवाब क्या देता है, श्योर विल सी यू देयर, यकीनन वहाँ आपसे मिलेंगे। देखिए यकीनन वहाँ आपसे मिलेंगे। विल सी यू आपको मिलेंगे देखेंगे, देयर वहाँ, श्योर यकीनन, यकीनन वहाँ आपसे मिलेंगे, सी यू देयर। तो नाज़रीन जब भी बाय बाय बोला जाता है तो उसके बाद उम्मन ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है विल सी यू। विल सी यू अगेन आपको दोबारा मिलेंगे, विल सी यू देयर आपको वहाँ मिलेंगे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, विल सी यू नेक्स्ट डे, विल सी यू इन द इवनिंग, विल सी यू ऑन फ्राइडे। जब भी मिलना हो विल सी यू के बाद आप वो वक्त लगा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर है कोई वक्त नहीं है, इसने कहा है तकरीब में मिलते हैं, तो यहाँ पर इसने कह दिया सी यू देयर यानी तकरीब में देखेंगे, तकरीब में मिलेंगे। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं इस किस्म के सवालों का, या इस किस्म के सवाल आप पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। या अगर आपका कोई टॉपिक हो तो हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं। या अगर आपको कोई टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाकर वो भी अपलोड करके आपकी हेल्प कर दी जाए। तो नसरीन ये था हमारा सबक। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल देखने के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। मजीद सबक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा हम कहते हैं सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और लाइक करने से हमें अंदाज़ा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। हम इसी तरह मेहनत से और अच्छे अच्छे लेसन भी बनाकर लाते रहेंगे। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छे लेसन सभी का फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ग्रुप्स में सभी लोगों तक अच्छे लेसन है ज़रूर पहुंचाइए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, इससे आपको हमारा नया लेसन अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।